हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीईसी की पढ़ाई कर रहे थे, तो आज हम लोग डीईसी 1 को पढ़ेंगे। डीईसी 1 के ब्लॉक 2 को हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, ब्लॉक 2 के यूनिट 11 को पढ़ रहे हैं। आज उसे यूनिट 11 का और एक पार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे एक्टिविटीज़ फॉर इन्फेंट्स बिटवीन 7 मंथ्स एंड 1 ईयर। जो शिशु होते हैं उनके 7 महीने से लेकर 1 वर्ष तक के बीच में हम उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, क्या क्या क्रियाएँ करा सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है। इन 6 महीनों में जो पिछले 6 महीने थे, उसमें जो शिशु है वो अपने हाथों को इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से करना सीख गया है। ठीक है। अब वह जो है कुछ वस्तु आप उसको दे देंगे तो वो उसे हाथों से घुमा फिरा भी सकता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। ठीक है। वह अब कुछ कुछ शब्दों को समझ पा रहा है और आप उससे कुछ इंस्ट्रक्शन बोल रही हैं, इधर आओ, इधर मुड़ो, तो वो सुन रहा है, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस को वो समझ भी पा रहा है। अब जो शिशु ज़्यादा एक्टिव है, तो अब आप उसको खेलने के लिए बहुत सारे नए नए एक्टिविटीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब कि नई नई क्रियाएं उसको दे सकती हैं खेलने के लिए। ठीक है। अब शिशु स्पेशल अटेंशन चाहता है अपनी माता से, कि माता उसको बहुत अटेंशन दे। हाँ, जिसके साथ उसका एक अटैचमेंट बन चुका है अब तक। जब तक 6 महीने का हो गया है, अब शिशु अपने सहारे बैठ पा रहा है। ठीक है। आप देखे होंगे कि माता बच्चे को बैठ के अपने आप ही खेलने देती है और वह अपना घर का काम करती रहती है। ठीक है। ये सारे घर के कामों के बीच बीच में वो आती है और थोड़ा बेबी को थोड़ा बीच में देख के जाती हैं। ठीक है। उससे बातें करती रहती हैं। हाँ। और उसको मतलब उसको सांत्वना देती है कि हाँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, उससे बातें भी करती जाती हैं उसकी माता। ठीक है। अब जो है अब जो है शिशु को आप कुछ ऐसे खिलौने या खिलौने या कुछ ऐसे वस्तुएं दे सकती हैं जिसे वो तोड़ मुड़ा उड़ा सकता है, फ्लेक्सिबल जो हो। ठीक है। ऐसा कर सकता है। साथ ही साथ ऐसे खिलौने जिससे कि साउंड निकले। आजकल बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं ना, एक डक होती है, वो चूं चूं जो आवाज़ करती करती चलती रहती है। लट्टू घूमता है जो कि कल लाइट फेंकता है, साउंड फेंकता है। ठीक है। तो ऐसे वाले खिलौने भी होते हैं, वो भी शिशु को आप दे सकती हो, उसको उसमें इंटरेस्ट आएगा। या फिर जैसे कि कोई गुड़िया को आप दबाएंगे तो चैं चैं आवाज़ करेगी, वैसी वाली। ठीक है। तो आप ऐसे गेम में भी इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे जो है आप बच्चे को बार बार एक खिलौना दे रहे हैं, बच्चा बार बार उससे गिरा रहा है, फिर आप उठा के दे रहे हो, वो बार बार खिलाना है। इससे बच्चे को बहुत मज़ा आता है ये खेल खेलने में। ठीक है। अब आपको अभी के शिशु के लिए बहुत महंगे खिलौने खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब उसको जो है आप घर के ही बने हुए जो चीज़ें हैं उसी का कलेक्शन आप करके रखिए, उसको दे सकती है। जैसे रील्स दे सकती है, जो धागे का खाली रील होता है वो दे सकती हैं। प्लास्टिक के डब्बे बड़े बड़े दे सकती हैं, है ना, खेलने के लिए। या कार्डबोर्ड कार्टून का जो छोटा बॉक्स होता है वो सब दे सकती हैं। ठीक है। रबर बॉल्स भी दे सकती हैं, छोटा रबर बॉल्स भी होता है जिसको कि वो आसानी से रोल कर सके, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। ठीक है। इसी तरह घर में जो स्टफ़ टॉयज़ बने, घर का जो पुराने कपड़े वपड़े भर के जो स्टफ़ टॉय बनता है, जो घर का वेस्ट होता है, उससे भर के जो स्टफ़ टॉय बनता है, वो भी आप शिशु को दे सकती हैं। ठीक है। अब जो है, अब शिशु जब 9 महीने का हो गया है, 9 मंथ का हो गया है, अब वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस वो समझ रहा है। आप बोलेंगी, "आओ, इधर आओ, पानी पियो।" हाँ, वो कुछ-कुछ समझ रहा है। अभी भी वो चल नहीं पा रहा है, बैठ ही पा रहा है, पर अब वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन समझ रहा है। ठीक है। अब आपको आप जब आप काम कर रही हैं, माता जब काम कर रही है, तो कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ में शिशु को साथ-साथ में इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। खासकर जब आप वेजिटेबल्स आप काट रही हैं, तो शिशु आपको एक-एक करके वेजिटेबल पकड़ाता जाएगा, उसमें उसे मज़ा आएगा। ठीक है। इसी तरह आप उसे कुछ वस्तु देंगी, फिर उसे बोलेंगी, "तुम ये वस्तु मुझे दो।" हाँ, लेना-देना वाला गेम भी उसको एन्जॉय करेगा। ठीक है। वो तुम्हारे लिए खिलौने लाके शिशु देगा, और जो है अ, आप जो खिलौने देंगी वो अपने हाथ में वह लेगा और फिर वह आपको भी लौटाएगा। हुँ। तो इस तरह आप शिशु के साथ खेल सकती हैं। ठीक है। तो शिशु अब खिलौनों को मोड़-वोड़ रहा है, खोल रहा है, ढक्कन खोल रहा है डब्बे का, वो देख रहा है। अगर आप प्लास्टिक डब्बा दिए, वो ढक्कन खोल रहा है, देख रहा है। ठीक है। तो वो समझने का कोशिश कर रहा है कि हम जो एक्शन कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इन वस्तुओं के ऊपर। ठीक है। वो रिलेशनशिप बिटवीन कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, हाँ, कि कारण क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, और उसके बीच के रिश्ते को वो ढूँढने की कोशिश कर रहा है कि उसके एक्शन का इन वस्तुओं पे क्या असर पड़ रहा है। अब जो है कुछ समय बाद शिशु जब घुटनों के बल रेंगने लगेगा, क्रॉल करने लगेगा, अब उसको बड़ा मज़ा आएगा। शिशु को एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसे बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ,
उससे जो है अब आप रेंगने दीजिए, वो घर में क्रॉल करे, खड़े रहने दीजिए, या कोई चीज़ों के पीछे वो थोड़ा थोड़ा जो है रेंग रेंग के ही कोई चीज़ों के पीछे भागे। ठीक है, अब उसको जो है आप एक चेयर या फिर झूले में बांध के नहीं रखिए। ठीक है, वैसा नहीं करिए, क्योंकि जब वह क्योंकि अब उसकी उसका एक्टिविटी करने का समय है, समझे। अभी आप उसको झूले या चेयर में बांध के रखेंगी तो फिर वो उसका एक्टिविटी में वो बाधा बनेगा। ठीक है, वो क्योंकि वो कोशिश करेगा ही उससे उतरने की, आगे बढ़ने की, तो वो उसको चोट भी लग सकती है, सेफ्टी के मामले में भी वो ठीक नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है आप थोड़ी दूरी पे बैठेंगे और उसे बुलाएंगे तो वो धीरे धीरे रेंग रेंग के आपके पास आएगा। ठीक है, इस तरह शिशु जो है वो खेल खेलता रहेगा, बिना थके बहुत देर तक खेलता रहेगा। ठीक है, आप उसके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं, वो बहुत इंजॉय करेगा। जो बड़ा भाई है उसके पीछे पीछे घुटनों के बल रेंग रेंग के आगे बढ़ने में इंजॉय करेगा। फिर जो पीकाबू गेम होता है कि शिशु के सामने आप ऐसा चेहरा दिखाएंगी, फिर अपने हाथों से चेहरा ढक लेंगी, पीकाबू बोलेंगी, वो गेम भी उसके साथ खेल सकते हैं। लुका छिपी का गेम भी धीरे धीरे आप उसके साथ धीरे धीरे खेल सकती हैं। ठीक है, अब जो है वो जो शिशु है वो भी लुका छुपी छुपी के गेम में आपके साथ खेलने का पार्टिसिपेट करता है। जैसे जैसे फर्स्ट ईयर उसका खत्म हो जाएगा, 1 साल जब वो चलने लगेगा, तो लुका छुपी का भी गेम आपके साथ खेलेगा। ठीक है, आप कोई चीज़ के पीछे छिप जाएंगी और उसका नाम पुकारेंगी तो वो आपको देखेगा, वो आपको ढूंढेगा, हंसेगा। ठीक है, ये सब गेम से क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन होता है शिशु के साथ, और एक मेंटल डेवलपमेंट शिशु का होता है। ठीक है, इस तरह का गेम खेलने से। ठीक है, अब जब घुटने की बल क्रॉल कर करके शिशु आ रहा है, तो अब शिशु का जो रेंज है फिजिकल एक्सप्लोरेशन का वो बहुत बढ़ रहा है। अब वो काफ़ी दूर तक जा पा रहा है और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहा है। ठीक है, आपको उसके ये जो नेचर अभी उसका हो रहा है, एक्सप्लोरेशन नेचर का मतलब खोजबीन करने का नेचर, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो बाहर की दुनिया को और एक्सपोजर उसको मिल सके। उसको अपने साथ आप पास के मार्केट ले जा सकती हैं, पड़ोस के घर ले जा सकती हैं, पार्क ले जा सकती हैं, उसको देखने दीजिए आस-पास के लोगों को, चीज़ों को। ठीक है, और आप जब सिंपल क्वेश्चन पूछेंगी, पानी पियोगे, पानी पियोगे, वो हाँ बोलेगा। ऐसे ऐसे सिर हिलाएगा तो वो सिंपल जेस्चर्स करेगा। ठीक है, एक्शन करेगा, उससे आप समझ जाएंगे, वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड भी करेगा। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी नई चीज़ें हैं, शोर रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, यह सब देख के हो सकता है कि शिशु डर जाए, रोने लगे, और आप उसे सांत्वना दे सकती हैं। जब 9 महीने का हो गया, अब शिशु अपने आप को खींच के किसी तरह खड़े होने की कोशिश करता है, वो कोई टेबल का सहारा लेके, कोई चीज़ का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करता है। आप उसको मदद करिए कि वह खड़ा हो सके और कुछ 1-2 कदम वह आगे भी ले सके। ठीक है, इस पीरियड में शिशु बैबल करता है, मतलब कुछ कुछ बोलता है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस पीरियड में जैसे अबुजा, माँ, बा ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो आप अगर उसके वो जो बोल रहा है उसी को आप नकल उतारेंगे तो वो फिर से उसी साउंड को रिपीट करेगा। इस तरह उसे भी खेलने में मज़ा आएगा। ठीक है, आप उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बोल सकती हैं। हाँ, कि ये देखो, ये तुम्हारे नाक है, तुम्हारे कान है। फिर आप उसके साथ जो है उसके पैर की उंगलियों के साथ खेल सकती हैं, गेम्स खिला सकती हैं, उनके फिंगर हैंड्स के साथ ऐसे ऐसे हिला हिला के गेम खिला सकती हैं। ठीक है, आप बेबी को ये गेम खेलते समय जब गुदगुदी देंगी तो बेबी गुदगुद ये होगा और वो हंसेगा भी। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारा एक्शंस और गेम्स होगा जो कि बच्चे को वर्ड और लिंक के साथ लिंक करेगा, एक्शन के साथ, यानी कि भाषा का भी विकास होगा और वो समझ जाएगा इस वर्ड का ये मतलब होता है। ठीक है, तो बहुत सारे शिशुओं के लिए हमारे देश में खेल है, आप तो जानते ही होंगे। अब शिशु जब रेंगने लगा, घुटनों के बल आगे रेंगने लगा, हाँ, और फिर धीरे धीरे जब वो चलने लगा, तो आप उस समय आपको ये श्योर करना है कि कोई भी खतरनाक चीज़ें उसके हाथ में नहीं आए, ब्लेड वगैरह, छुरी वुरी उसके हाथ के नज़दीक ना आए। हाँ, ग्लास का बॉटल हो, दवाइयाँ हो, चाकू हो, हाँ, नुकीले वस्तुएं हैं, वो सब उससे दूर रखना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए प्ले मटेरियल नहीं रखे, उसके लिए कुछ प्ले मटेरियल भी होना चाहिए। ऐसा प्ले मटेरियल जो टूटे नहीं, जो कि कपड़े का या सॉफ्ट लकड़ी का या रबर का बना हो, जो कि शिशु के लिए सेफ रहे। ठीक है, अब जो है शिशु को अभी आप जो ललाबाइस बोलेंगी, मतलब कि आप जो लोरिया गाएंगी या राइम्स सुनाएंगी, अभी शिशु को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पहले वो उसके कुछ ही शब्दों को समझ पा रहा था। पहले तो वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, अब उसके कुछ वर्ड्स को वो समझ पा रहा है, राइम्स के वर्ड को। तो आप उसको एक्टिंग कर के अगर राइम्स बोलेंगी तो वो भी आपके एक्शन को नकल करेगा, इमिटेट करेगा,
और छोटी छोटी आप कहानियाँ उसको बुक देख देख के कहानियाँ सुनाएंगी तो उसको वह इंजॉय भी करेगा। उसको वो कहानियाँ पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, पर आप जैसे अपना चेहरा का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर करके उसे बोलेंगी, अपने आवाज़ को मॉड्यूलेशन करेंगे, आवाज़ को चेंज कर करके बोलेंगी, तो वो बहुत इंजॉय करेगा। ठीक है, आप हर दिन कोई स्टोरी या लोरी को बार बार रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे वो वर्ड्स से फैमिलराइज हो जाएगा, मतलब वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने लगेगा और धीरे धीरे शिशु का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो जितना भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने मेंशन किया है वो सब जो है सेंसरी एंड मोटर एबिलिटीज़ और लैंग्वेज को बढ़ाता है। ये सारा एक्टिविटी सेंसरी मोटर क्या, उसकी आँखों की शक्ति, कानों की शक्ति, छूने की शक्ति, ये सब को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उसका भाषा का भी विकास होगा। मोटर एबिलिटीज़ भी होगा, मतलब उसके हाथ और पैरों की लंबी मांसपेशियाँ और छोटी मांसपेशियों का भी विकास होगा, जब वो घुटने के बल रेंग के जाएगा या कुछ वस्तुओं को पकड़ेगा। ठीक है, उस तरह भी उसका विकास होगा। तो इस तरह एक आइडिया भी आएगा शिशु में कि वह क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इस समय जो केयर गिवर है वो इस समय एक्टिविटीज़ के समय शिशु के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो शिशु के भीतर एक सेंस आएगा कि हाँ हम सेफ लोगों के साथ है, उसको भरोसा होगा केयर गिवर के ऊपर कि हमें ये केयर गिवर मेरी मदद भी करेंगे। ठीक है, अब जब है कि जब शिशु 12 से 13 साल मतलब 12 से 13 महीने का उम्र का हो गया, अब 1 साल से ऊपर हो गया, हाँ ठीक है, 12 से 13 महीने का हो गया, तब जो एक एक्टिव शिशु है वह क्या करेगा, वह जो है एक्टिव शिशु वह अब चलना शुरू कर देगा। ठीक है, एक्टिव शिशु अब चलना शुरू कर देगा और अपनी सिंपल ज़रूरतों को वो इशारा करके बताएगा, अगर उसे पानी चाहिए तो। ठीक है, वो कुछ वर्ड्स भी बोल पाएगा। ठीक है, लोगों को पहचान भी पाएगा, जो जान पहचान वाले लोग हैं उनको वह पहचान भी पाएगा शिशु। अब उसको धीरे धीरे उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उसमें उसका ग्रोथ अच्छे से होगा। ठीक है, वार्म एनवायरनमेंट मिलेगा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, टॉलरेंट कि वो कुछ अगर गिरा पड़ा रहा है तो भी माँ बाप उसको गुस्सा नहीं कर रहे हैं, उसको सह रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके हम लोग एक्टिविटीज़ उसको कराएंगे, खिलौने देंगे उसको खेलने के लिए। केयर गिवर को साथ साथ ये भी दिमाग में रखना है इस बात की, शिशु को ये भी चाहिए, पीस है, शांति चाहिए और घर शांत होना चाहिए। उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी नहीं कराए, बहुत खिलौने भी नहीं दे, थोड़ा मन भी उसका शांत रखे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से जो है शिशु आराम से खेल सकेगा। अब यहाँ पे है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या क्या चीज़ें घर में बना सकते हैं, खिलौने कैसे बना सकते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, सिंपल पेपर हो, बैग हो, कपड़े के टुकड़े हों, पुराने ऊन के बॉल्स हों, पुरानी डायरियाँ हों, नोटबुक हो, सोप साबुन रखने वाला जो केस है, टूथपेस्ट के डब्बे हो, प्लास्टिक बॉटल, ये सब से। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ें आप लिस्ट में लिख सकते हैं जिससे कि आप कुछ खिलौने बना सकते हैं। हाँ, जो 1 साल के भीतर का है उसको ऐसे खिलौने वाले आप मोबाइल दे सकते हैं जिससे आवाज़ निकले, साउंड निकले, और सॉफ्ट टॉय दे सकते हैं जिससे वो आसानी से खेल सके। ठीक है, आप जो है पुराने मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर, ग्रीटिंग कार्ड, ये सबको निकाल के उसमें से कलरफुल पिक्चर को काट दें, फिर उन सबको एक मोटे पेपर के ऊपर चिपका दे या एक कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दे या ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर एक चिपका दे वो सारे कलरफुल पिक्चर को। ठीक है, और उसके एक एंड में आप जो है स्ट्रिंग लगा दे, एक धागा लगा दे। ठीक है, अब ये क्या है, एक मोबाइल, एक तरह का मोबाइल मतलब बात करने वाला मोबाइल नहीं है, एक तरह का चलता फिरता खिलौना है हम कह सकते हैं, जो कि आप इधर उधर टांग सकते हैं और बच्चा उसे देख के खुश होगा। ठीक है, आपने चिड़िया बनाया है, एक चेहरा बनाया है, वो सबको आप इधर उधर टांग सकते हैं, ले लेके बच्चे के साथ घूम भी सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वस्तुओं को आप साथ में रख सकते हैं, जैसे कि चूड़ियों की आवाज़ हो, कंचे सीपियाँ हों, छोटे घंटियाँ हों, छोटे बॉटल की कैप हो, उन सबको आप साथ में बांध दीजिए, और जब आप उसे लटका के ऊपर रखेंगी तो हवा चलेगी तो वो टन 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 आवाज़ करेंगे, उससे भी शिशु का ध्यान उधर जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है पेपर का चेन, पेपर को जोड़ जोड़ के कलरफुल पेपर को एक माला जैसा बनाते हैं, पेपर का चेन बनाते हैं, वो भी शिशु को अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पेपर के स्ट्रिप जोड़िए, उनके एक एक एंड को आप चिपकाते जाइए और एक रिंग जैसा बनाइए। ठीक है, फिर एक पूरा आप एक रिंग जैसा बना दिए एक एक एंड को जोड़ के, फिर दूसरे रिंग को उसके थ्रू थ्रू पार करिए। ठीक है, उसके दोनों एंड को जोड़ दीजिए, तो इस तरह आपको जो चेन जैसा बन जाएगा, ये तो सब लोगों को आता है कलरफुल चेन बनाना। ठीक है,
उसी तरह जो है एक कोई लकड़ी आप टांग दिए ऊपर, और लकड़ी का रॉड से आप कुछ कुछ पुराने खिलौने टांग कर रख सकते हैं या हैंगर में टांग कर रख सकते हैं। फिर ऐसे खिलौने जो आवाज़ निकाले, आप कोई एक कंटेनर, एक कार्डबोर्ड या प्लास्टिक बॉक्स ले, या छोटा प्लास्टिक बॉक्स ले, मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा ले, स्मॉल पॉलीथीन ले या कपड़े का बैग ले, उनमें कुछ कंकड़ पत्थर भर दें, कुछ बीज भर दें, कुछ बटन भर दें, फिर वो बॉक्स को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि वो बच्चा खोल के उसके हाथ में ये सब छोटी चीज़ें ना आ पाए। उसको आप अच्छी तरह से बंद कर दें प्लास्टिक के डब्बों को, ठीक है। और अब जो है उसके भीतर एक छेद बना के एक लकड़ी उससे आप पास कर दें, ठीक है। अब जो है उस लकड़ी को अच्छी तरीके से आप उसमें चिपका दें ताकि वह बाहर ना आए। अब जो है वो शिशु के लिए एक तरह का ड्रम बन गया है ना, डमरू टाइप का बन गया है। तो वो शिशु उससे खेल सकता है, ठीक है। एक मतलब ये एक तरह का खिलौना पकड़ा है जिसको ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, जो झुनझुना होता है बच्चे का, वही झुनझुना आपने घर की चीज़ों से बनाया है। इसी तरह हम लोग एक ड्रम भी बना सकते हैं शिशु के लिए, ठीक है। जो है आप एक स्मॉल टीन का डब्बा लेंगे, उसके छेद में आप होल कर देंगे, ठीक है। और एक धागा उधर से पास करके दोनों तरफ नॉट बना देंगे ताकि जो है वो खुल नहीं जाए, ठीक है। और फिर जो है दोनों धागों के एंड में आप कुछ मोतियाँ लगा देंगे, ठीक है। और अब जो है जब आप दोनों एंड की तरफ से ऐसे टीन के डब्बे को हिलाएंगे तो मोतियाँ टकराएंगी वो ड्रम से और साउंड निकलेगा। तो ये सब सिंपल खिलौ चीज़ें हैं जो कि घर में बनाया सकता है। इसी तरह स्टफ़ टॉयज़ है ना, बना सकते हैं। जब पुराने कपड़े लेंगे उनको छोटे छोटे पीसेस स्क्वायर में काट लेंगे, छोटे राउंड शेप में काट लेंगे, फिर उनको सबको जोड़ जोड़ के सिलाई कर देंगे, ठीक है। और एक उसको खुला बैग टाइप का बनाएंगे, उसमें पुराने कपड़े बीज बीज सब भर देंगे और फिर सिलाई कर देंगे उसको, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम लोग कुछ चेहरा वगैरह बना देंगे, बर्ड्स का, एनिमल्स का, चिपका चिपका के, ठीक है। एक पुराना प्लेन कपड़ा लेंगे, प्लेन कपड़ा के भीतर छोटे कपड़े के टुकड़े डाल देंगे, फिर वो प्लेन कपड़े को बंद कर देंगे, फिर उसमें बटन वटन लगा के या फिर पेंट करके या एम्ब्रॉयडरी करके चेहरा वगैरह बना देंगे। वो तो एक तरह का टेडी बियर टाइप का या कुछ ऐसे ही खिलौना बन सकता है, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा कि केयर गिवर का पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए। उससे पता चलता है कि केयर गिवर का पर्सनैलिटी जितना अच्छा, वो उतने सक्सेसफुली बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकेगा। उसको सही नॉलेज होना चाहिए, उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए, बच्चे के विकास के बारे में उसे सोचना चाहिए, उसमें स्किल्स भी होनी चाहिए, उसमें क्षमता भी होनी चाहिए कि वो पूरी तरह से बच्चे की देखभाल कर सके। उसको सेंसिटिव होना चाहिए, बच्चे के ज़रूरतों के हिसाब से उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बच्चे की ज़रूरतों के बारे में उसे जागरूक होना चाहिए, बच्चों के मूड्स के बारे में उसे पता रहना चाहिए, क्योंकि उसे ये समझना चाहिए कि हर एक बच्चा यूनिक है। उसको एक प्लान करने का एक मौका मिलना चाहिए, उसको पता चले कि हर बच्चे का नेचर अलग है, तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए क्या प्ले एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वह वो प्लान कर सकता है। उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाँ। और उसको सही समय में इफ़ेक्टिव और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना चाहिए। आज बच्चे का तबीयत खराब है या बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं कि आज मैंने सोचा था ये गेम तो आज ही खिलाएंगे, चाहे बच्चे का मन हो ना हो, नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और जो भी उसे सजेशन मिल रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से कि कम्युनिटी की तरफ से, वो सजेशंस के प्रति उसे रिसेप्टिव होना चाहिए, मतलब उसको मानना, सोचना चाहिए उस सजेशन के बारे में, तभी प्ले एक्टिविटी सक्सेसफुल होंगे। केयर गिवर का जो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, यानी वो जो भी एक्टिविटी करा रहे, जो करा रहे, सब बच्चे के हित में कराना चाहिए और जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ऐसा कराना चाहिए। जो भी छोटे क्रैच होते हैं जहाँ बच्चों को माँ बाप छोड़ के जाते हैं, या प्री स्कूल के जो वर्कर होते हैं, ठीक है, उन सबको पेरेंट्स के साथ भी अच्छा रैपोर्ट बनाना है, अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। उसको उसको भी पता रहना चाहिए कि बच्चे का क्या हेल्थ केयर है, उसका क्या वैक्सीनेशन का ज़रूरत है, और पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, ठीक है। तो इस यूनिट में बहुत तरह का प्ले मटेरियल और एक्टिविटीज़ बताई गई जो शिशुओं के लिए ठीक होगा, अप्रोप्रिएट फॉर इन्फेंट्स, ठीक है। प्ले मटेरियल अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, आकर्षक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और बच्चों के एज के हिसाब से होना चाहिए, और सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसमें खर्च नहीं करना है, ठीक है। तो इस यूनिट में जितने भी एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब किए गए हैं वो शिशुओं की उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से वो एक्टिविटीज़ को बताया गया है। जो छोटा शिशु होता है, जो नया जन्मा बच्चा होता है, उसे प्यार चाहिए, उसे गोदी में लेना चाहिए, उसको तसल्ली देनी चाहिए, सूथिंग चाहिए, ठीक है, ताकि वो नया एडजस्ट एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके। धीरे धीरे केयर गिवर उसके लिए नए नए एक्टिविटीज़ प्लान करेगा ताकि उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो, उसकी सूक्ष्म और लंबी मांसपेशियों का विकास हो, ठीक है, जिसे कि हम सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट कहते हैं।
जैसे जैसे शिशु घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, रेंगना शुरू करेगा, उसके लिए बहुत सारे अलग खिलौने आने चाहिए। और उसको अलग अलग तरह के अनुभव हो, ऐसे आसपास का वातावरण बनाना चाहिए। इन सारे एक्टिविटीज़ का ये एक ही टारगेट है कि बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो आज हम लोग का ये यूनिट 11 कंप्लीट हो गया है ब्लॉक 2 का। जल्दी हम लोग नए यूनिट में मिलेंगे और नए यूनिट में हम लोग नई बातें करेंगे। मिलते हैं नए यूनिट में। मेरे वीडियो को जरूर सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।